बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक नई न्यूज़ आई थी यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड, वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन बहुत सारे या तो नए दोस्त सब्सक्राइबर हैं या उनको सही समझ नहीं आ सकी। वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिससे ऐसा तासर मिलता है कि पूरे यूके में ये रूल इम्प्लीमेंट है और इससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। तो इस पे मैं अब दोबारा थोड़ी सी आपको बताऊंगा कि ये रूल असल में क्या है और किसने अप्लाई किया है। जो मैंने लास्ट वीडियोस में थोड़ा सा इसका जिक्र किया भी था, लेकिन डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड की हुकूमत ने, आपको मालूम है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले के प्रूफ रखे हैं और उन्होंने टाइम दिया था 31 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड किया गया, अभी भी एक्सटेंडेड में चल रहा है, लेकिन उनके लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे थे और उनके पास प्रूफ है। एक चीज़ का आपने जहन में रखना है कि टाइम जितना भी यूके ने एक्सटेंड कर दिया या कर रहा है, लेकिन प्रूफ वो 31 दिसंबर 2020 से पहले के ही मांग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 31 दिसंबर 2020 ब्रेक्सिट का डेट था, ब्रेक्सिट की टाइम थी। रात 12 बजे तक से पहले आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप यूके में थे। किसी न किसी शक्ल में आपके पास प्रूफ हो, खा एयरपोर्ट के, खा यूटिलिटी बिल्स के, या किसी और पे जहाँ पे आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर या इस तरह की कोई डिटेल आप शो हो कि वो आप ही थे, तो वो एलिजिबल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, अगर उन्होंने कहा है कि आप 31 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि प्रूफ भी आप 31 दिसंबर 2021 के लगा लें या इस साल के लगा लें या अभी के लगाएं, ऐसा नहीं है। प्रूफ आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले के ही लगाने पड़ेंगे, तो आपका केस अप्रूव होगा। बाकी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ एजेंट्स हैं जो कि ये 2 नंबर धंधे में हैं, जो आपका कीमती सरमाया छीनते हैं और आपको सब्ज़ बाग दिखा के अप्लाई करवाते हैं। वक्ती तौर पे एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई बाद में होने हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, वो तमाम के वेरीफाई नहीं कर सकते। अभी वो स्टेटस एप्लीकेशन दे रही है, कोई भी ह्यूमन, आपको रियल ह्यूमन कोई भी नहीं बैठा हुआ जो आपको स्टेटस दे रहा है। इस वजह से जब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कल को होती है, 6 महीने बाद, साल बाद, वहाँ पे आपके अगर प्रूफ जाली निकलते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना होगा। आपका केस दोबारा से रिजेक्ट होगा और दोबारा आप ज़ीरो पे चले जाएंगे। इस वजह से इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने अपना प्रोसेस करना है। प्रूफ जो हैं वो 31 दिसंबर 2020 से पहले के यूज़ करने हैं। अब जो ये अनाउंसमेंट हुई है कि 31 मार्च 2022 तक, ये सिर्फ और सिर्फ वेल्स ने अभी की है कि उन्होंने ख़ास राय दी है कि जिनके प्रूफ हैं उनके पास, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सके, वो अप्लाई कर लें। जो बड़ी बड़ी रेजिडेंसियाँ जिसको हम कहते हैं ओल्ड एज होम, वहाँ पे बूढ़े लोग, कुछ ऐसे बच्चे जो जिनके कैंप्स वगैरह में हैं, जिनको वो संभाल रहे हैं लेकिन यूरोपियन हैं, वो बच्चे, इस तरह के और लोग जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया था, उनके लिए ये ख़ास राय दी गई है कि वो 31 मार्च 2022 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर प्रूफ उनके पास पहले के होने चाहिए, जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले के। तो उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।